हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हाजिर हूँ मैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पार्ट 2 के साथ। चलिए एक और प्रश्न हम ले रहे हैं और समझते हैं कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कैसे तैयार किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात, जो पिछला एपिसोड है उसका जो प्रश्न है उसको अच्छी तरह से आपको समझना है, क्योंकि वहाँ पर जो बिंदु मैंने आपको समझाए हैं वह बिंदु यहाँ रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पर जो नए बिंदु हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले नोटबुक के अंदर इस प्रश्न को अवश्य उतार लेवें। चलिए समझते हैं प्रश्न को। 31 मार्च 2023 को प्रतीक की पुस्तकों से अग्रलिखित शेष प्राप्त किए गए हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार से है, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है, केवल आपको कुछ अकाउंट्स के बैलेंस दिए गए हैं। आपको ही समझना है कि डेबिट शेष कौन सा है और क्रेडिट शेष कौन सा है। देखिए जो आपको मदें आपको दी गई है उन मदों में हम उन्हीं मदों को समझेंगे जिनको पिछले प्रश्न में नहीं समझा है। देखिए सबसे पहले आता है सेलिंग एक्सपेंसेस। इसको आपको दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर देखिए रिटर्न्स इनवर्ड, ये है सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस करना है। यहाँ कुछ नए तरीके से है रिटर्न्स इनवर्ड। मैंने नए बिंदु के लिए यहाँ पर रेड डॉट लगा रखे हैं, आप समझ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर। इसको लिखना है हमें ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। सैलरी एंड वेजेस, देखिए इसको आपको समझना है। सैलरी एंड वेजेस का तात्पर्य है कि इस राशि में सैलरी का भाग अधिक है तो पी एंड एल में दर्शाएंगे। अगर यही बिंदु वेजेस एंड सैलरी होता तो इसको हम लिखते ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक ऋण हमने लिया है, उस पर जो ब्याज है उसे हम कहाँ दर्शाएंगे, पी एंड एल के डेबिट में। नेक्स्ट है स्टेबल एक्सपेंसेस, अस्तबल खर्च। तो अस्तबल खर्च भी पी एंड एल के डेबिट में। यहाँ देखिए बैंक लोन, वहाँ पर पिछले प्रश्न में हमने ऋण दिया था, यहाँ पर ऋण लिया है तो बैंक लोन कितना है 2000। यहाँ पर एक समायोजन भी है 12% पर एनम। इसका मतलब इस 2000 पर 12% दर से ब्याज चुकाना है। तो 12% जो ब्याज है वह बनता है कितना, बनता है 240। तो 240 में से हमने ब्याज चुकाया कितना 200, तो 40 रुपीज़ जो ब्याज है वह बन जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। नेक्स्ट है कार्ट एंड हॉर्सेज, हमारी संपत्ति है बैलेंस शीट के असेट साइड में। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पी एंड एल के डेबिट में। रिटर्न्स आउटवर्ड, यह है परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस करना आपको। बिल्डिंग असेट साइड में। और बैड डेब्ट्स, देखिए आपको तलपट में ही बैलेंस दिया हुआ है बैड डेब्ट्स का, इसका मतलब ये पूर्व का बैड डेब्ट्स है, इसकी नई प्रविष्टि आपको नहीं करनी है। ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस करें, कैश इन हैंड असेट्स में दर्शाएं। अब आते हैं हम समायोजन की तरफ। तो देखिए समायोजन के अंदर ही मैंने डॉट लगा रखे हैं। सबसे पहले सेकंड समायोजन देखिए, ₹100, ₹300 क्रमशः उधार क्रय व उधार विक्रय की प्रविष्टि नहीं की गई है। अशुद्धि वाला पॉइंट है, अगर प्रविष्टि नहीं की है अब प्रविष्टि कर दीजिए। सबसे पहले परचेज की बात करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज में भी ऐड कीजिए और क्रेडिटर्स में भी ऐड कीजिए। दूसरी एंट्री है क्रेडिट सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स में ऐड कीजिए और सेल्स में भी ऐड कीजिए। नेक्स्ट है पूर्व दत्त अग्नि बीमा प्रीमियम प्रीपेड, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है। आपको करना क्या है, फायर इंश्योरेंस जो प्रीमियम है उसमें इस राशि को लेस कर दीजिए। और एक कार्य और करना है, बैलेंस शीट के किस पक्ष में दर्शाओगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में। नेक्स्ट है उपार्जित कमीशन इनकम है, इस कमीशन को हम क्या करेंगे, अगर पहले से कमीशन दिया है उसमें से ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में आपको दर्शाना है असेट साइड में। नेक्स्ट है देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 5% बनाए रखना है, ये तक वाला प्रश्न है। इसका आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, और जो राशि पी एंड एल की है आपको दर्शानी है पी एंड एल के डेबिट में
और जो बैलेंस शीट की है डेटर में से लेस करना है। यह है डेप्रिसिएशन, भवन पर 5% और मशीनरी पर 10% हमको लगाना आता है अच्छे से। P&L के डेबिट में और बैलेंस शीट में संबंधित असेट्स में से लेस करें। मैनेजर को शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन, इस प्रकार का कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर देय है। तो करना आपको यह है, यह बिंदु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी समायोजन करने के बाद होगा। सारे समायोजन करने में उसका बैलेंस निकालें, यह निकलेगा कमीशन घटाने के पूर्व का लाभ। इस लाभ पर आपको 10% कमीशन देना है, लेकिन कमीशन घटाने के पश्चात तो आप सूत्र लगाएंगे पूर्व का लाभ इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और जो राशि आएगी वह P&L के डेबिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। बनाना क्या है यह आपको स्पष्ट दिया हुआ है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और उसी तिथि की बैलेंस शीट बनाई। अब इसको फिर से रिवाइंड करें, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनें कि किस बिंदु का किस प्रकार समायोजन करना है, कौन सी मद कहाँ पर दर्शाएंगे। चलिए अब समझते हैं कि प्रश्न को किस प्रकार से हल करें। लेकिन ध्यान रखें, जो मदें मैंने पिछले प्रश्न में समझाई थी वो मदें पुनः यहाँ समझाने वाला नहीं हूँ। यहाँ हम समझेंगे नई मदों को। चलिए सबसे पहले देखते हैं परचेज में एडिशनल जो परचेज है जिसकी प्रविष्टि हमने नहीं की है, अब प्रविष्टि कर देंगे और परचेज में 100 रुपीज़ को आपको जोड़ना है। इसी प्रकार से सेल्स में जो एडिशनल सेल्स है उसको आप लोग जोड़ दीजिए 300 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग के डीआर में आपको दर्शाना है। यहाँ तक बात क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालिए, सीआर साइड के जो योग है उसमें से डीआर साइड के योग को घटा दीजिए और यह जो बैलेंस है यह आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैरिड डाउन। नीचे का जो हिस्सा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन, और यह अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ भी समझते हैं नई मदों को। देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस ये P&L के डेबिट साइड में, सैलरीज एंड वेजेस P&L के डेबिट में, इंटरेस्ट देखिए 200 रुपीज़ आपके तलपट में यह बैलेंस आपको दिया हुआ है। 12% प्रति वर्ष वार्षिक दर से आपको लगाना है इंटरेस्ट। तो लोन पर जो इंटरेस्ट लगा वह लगा 240, तो 240 में से 200 हमने पेड कर दिया है, 40 रुपीज़ हो गया आउटस्टैंडिंग। और इसका वर्किंग नोट भी देख लीजिए। सबसे पहला वर्किंग नोट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। 2000 का जो लोन है उसका 12% और राशि बनती है 240 में से 200 को लेस कर दीजिए, 40 रुपीज़ हो गया आउटस्टैंडिंग। और यही क्रमांक आप यहाँ पर लगा सकते हैं, नंबर 1। नेक्स्ट देखिए स्टेबल एक्सपेंसेस अस्तबल खर्च डेबिट में, इंश्योरेंस 200 है, स्पष्ट लिखा है प्रीपेड 50 रुपीज़ है, लेस कर दीजिए, ये हो गया 150 रुपीज़। सीआर साइड में मदें चेक कर लीजिए, कमीशन है 300 और उसमें एक्रूड है 100 रुपीज़, तो एक्रूड जो है जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 400। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 350, और ये 350 वर्किंग नंबर 2 में देखिए प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। तो सबसे पहले ज्ञात कीजिए बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स जो हमारे हैं वो है 8,700 रुपये, 300 रुपये एडिशनल सेल्स के जोड़ दीजिए, डेटर्स बन गए 9,000। इसी प्रकार से बैलेंस ऑफ ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स पहले से है आपका 300 में से बैड डेब्ट्स की जो राशि दी है उसको लेस कर दीजिए, तो अब हमारे पास बच गया कितना 100 रुपीज़। अब जो नया बनाना है वह बनाना है आपको प्रोविज़न इन P&L 9,000 जो डेटर्स है उसका 5% निकालिए और 5% में से 100 रुपीज़ पहले का बना हुआ है उसको लेस कर दीजिए, ये हो गया 350। तो बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे 350 प्लस 100, ये हो गया 450, और P&L में दिखाना है 350 जो हमने यहाँ पर राशि दिखा दी है। नेक्स्ट पॉइंट मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन ज्ञात करने के लिए
आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन कमीशन से पहले। तो देखिए जो टोटल ऑफ सीआर साइड है P&L का, वह बनता है 18,340, और डेबिट साइड का टोटल है टोटल ऑफ डीआर साइड ऑफ P&L, ये है 10,640। तो सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का टोटल घटा दीजिए, अमाउंट बनता है 7,700 रुपये। यह जो राशि है यह प्रॉफिट है कमीशन घटाने के पूर्व का लाभ है। तो पूर्व के लाभ पर आपको 10% ज्ञात करना है, लेकिन कमीशन घटाने के पश्चात। तो जो सूत्र है देखिए 7,700 पूर्व का लाभ, दर दे दिया अपॉन 100 + 10, तो ये राशि आती है कितनी, 700। इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर टू मैनेजर कमीशन 700 रुपये। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकाल दीजिए और यह बैलेंस कहलाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए हमने लिख दिया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और मैनेजर कमीशन जो है 700 रुपये, ये भी आप यहाँ पर क्रमांक लगा सकते हैं, क्रमांक नंबर 3। इस प्रकार से ट्रेडिंग और P&L में समायोजन की मदों को दर्शाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करके अवश्य देखिए। और अब समझ लेते हैं बैलेंस शीट को। समझिए, देखिए बैलेंस शीट में ये आपको दिए हुए हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स थे हमारे 6,000 और उधार क्रय क्रेडिट परचेज की एक एंट्री नहीं की थी, अब कर दी है। तो इसमें ऐड कर देंगे एडिशनल परचेज 100 रुपीज़, अमाउंट को बाहर लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, ये लायबिलिटी साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसे भी आप लायबिलिटीज़ में लिखिए। बाकी मतलब देखिए बैंक लोन 2000 लायबिलिटीज़ में। कैपिटल में क्या ऐड करना है क्या लेस करना है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेट प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, नेट लॉस है तो लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे। क्लियर। देखिए नेट प्रॉफिट ऐड कर दीजिए और ड्राइंग्स को लेस कर दिया, अमाउंट को बाहर लिख दिया 29,000। देखते हैं असेट साइड में। असेट्स में डेटर्स 8,700 लिखा है। एडिशनल सेल्स जिसकी प्रविष्टि नहीं की है, अब कर दी गई प्रविष्टि और इसको भी ऐड कर दिया। प्रोविज़न वर्किंग नोट में हमने ज्ञात किया है 450 रुपये, लेस कर दीजिए, अमाउंट बाहर लिखिए। क्लोजिंग स्टॉक हम जानते हैं। एक्रूड कमीशन असेट साइड में 100 रुपीज़। प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपीज़ असेट्स में। कार्ड्स एंड हॉर्सेज हमारी संपत्ति है असेट साइड में। मशीनरी और बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन है उसको आप लेस करके अमाउंट को बाहर लिख दीजिए। इस प्रकार से बैलेंस शीट के अंदर भी मदों में चेंज किया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से इसे शुरू से लेकर के एंड तक रिवाइंड कीजिए। जहाँ भी समझ में नहीं आता है अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए और फिर देखिए यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला एपिसोड मैं लेकर शीघ्र हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। नमस्कार।